प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आस पास जोधा खड़े, सबहीं बजावत गाल, मंज महल से ले चला, ऐसा परवल काल। संत कबीर का दोहा है, या जिसका भी हो, आप ये देख लेंगे। इस पर हम नहीं जाते, इसमें बड़ा विवाद हो जाता है। आप देख लेना, ढूंढ लेना, शायद संत कबीर का ही है। बड़ा कीमती है और जीवन से जुड़ा हुआ। हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें तो अपने जीवन को बदलना है। बार बार याद रखिए, हम संतों की वाणी, संतों की बात हम इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें उनकी महिमा गाना है। महिमा तो है ही उनकी, जो है, आप उसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। हमें तो अपने जीवन को, अपनी चेतना को ऊंचे से ऊंचा ले जाना है। तो वो कहीं से भी हो, कैसे भी हमारी चेतना ऊंचे ऊपर की ओर जाती हो, ऊंचा उठती हो, सत्य की ओर बढ़ती हो, आत्म तत्व की ओर बढ़ती हो, तो हम वहां तक उस माध्यम से जाएंगे। उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल के मेंबर भी अब आप बन सकते हैं, तो ज्वाइन, आप सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन है, आप जो ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। आध्यात्म को बड़ा गहरे ढंग से समझने में आपको मदद मिलेगी। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कहते हैं, संतों का मत है, शायद संत कबीर का ही ये दोहा है। आस पास जोधा खड़े, सबहीं बजावत गाल, मंज महल से ले चला, ऐसा परवल काल। आस पास जोधा खड़े, यानी हमारे संत कह रहे, ये चित्रण किया गया एक राजा का। एक राजा होता है, बहुत सारी उसकी सेना होती, बड़े बड़े योद्धा होते, बड़े बड़े सेनापति होते हैं। और ये महान से महान राजाओं की बात की, और उदाहरण को अगर यहाँ ले लिया जाए तो सिकंदर की ही बात है। ऐसा समझो कि विश्व विजेता सिकंदर, या विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाला सिकंदर, वो बन तो नहीं पाया, ख्वाब तो था ही, और बहुत से देशों को जीता भी। यूनान का शासक, ग्रीस का शासक, मैसिडोनिया का शासक सिकंदर, तो समझ लो उसकी ही बात है, उसका ही चित्रण है। चित्रण उसका नहीं है, ये हर किसी के लिए। आस पास योद्धा खड़े, बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं आस पास, सब ही बजावत गाल, और सब कह रहे हैं हम ये कर डालेंगे, हम ये कर डालेंगे, हम ये कर डालेंगे, आप हुक्म करिए। सबके सब वफादार हैं अपने मालिक के, और मालिक राजा है उनका। आस पास जोधा खड़े, सब ही बजावत गाल, मंज महल से ले चला, यानी बीच महल से, सबके बीचों बीच, योद्धाओं के बीचों बीच, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, हम ये कर देंगे, कोई आपको बाल भी बाका नहीं कर सकता, मंज महल से ले चला, बीच महल से, बीच रास्ते, बीच महल से उठा ले गए, ऐसा परबल काल, यह ऐसा काल कराल। काल जिसको मृत्यु कहते हैं, मृत्यु भी एक शब्द है, समय भी एक शब्द है। तो मृत्यु बीच से उठा ले गई, और लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि आपको क्या चिंता, बड़े बड़े सेनापति कहते रह गए, राजाओं को पूरी सुरक्षा, सब कुछ, पूरे दरवाजे महल के बंद कर दो, सब कुछ कर दो, आपको कोई छू भी नहीं सकता है। लेकिन मृत्यु आई, बीच महल से सबके बीचों बीच आई और लेकर चली गई। तो कहने का आशय क्या है इस दोहे में? कहने का आशय ये कि इससे आप नहीं बच सकते। ये ऐसी चीज है जो हर किसी के साथ होना, कितने भी प्रयास कर लो। अब हमने जब सिकंदर की बात ही ले ली, वैसे तो हमने और भी वीडियो में बात की, लेकिन ये बात ही इतनी कमाल की है। सिकंदर जब लौट रहा था, आ रहा था भारत की ओर, आक्रमण कर दिया, बीच रास्ते में तबीयत वगैरह कुछ खराब हो गई, लौट रहा था, घटना घट गई। बड़े से बड़े वैद्य को बुलाया गया, बड़े से बड़े वैद्य को, एक से एक वैद्य, सारे योद्धा उसके आसपास खड़े थे। सिकंदर की सेना तो दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी उस समय, बड़े बड़े योद्धा खड़े थे उसकी रक्षा में, कोई उसे छू भी नहीं सकता था। एक से एक योद्धा, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया और कहा कि हमारे जो राजा हैं सिकंदर, हमारे मालिक, इनको बचाओ। वैद्यों ने कहा बिल्कुल, और उन्होंने दवाई दी,
एक से एक दवाई दी, लेकिन कोई दवाई असर नहीं कर रही थी सिकंदर को। तो जो सिकंदर का मंत्री था या साथी थे, और उनने कहा कि तुम्हारी दवाई है कैसी, तुम हो ही नहीं राज्य वैद्य, तुम हो ही नहीं इतने बड़े वैद्य जितनी तुम्हारी चर्चा है। अरे पूरे विश्व में चर्चा है, ऐसे वैद्य को हम उठा लाया। अरे बोले, तो उस वैद्य ने क्या किया, वहीं एक नदी बह रही थी, दरिया बह रहा था यूं कहें, उसने वो अपनी जड़ी बूटी पीसी जो सिकंदर को दे रहा था, पीसी, तैयार की, और एक मात्रा उसकी, बड़ी मात्रा, उस दरिया में डाल दी। जब दरिया में डाली तो पानी, कहते हैं कि वहां का पानी रुक गया, पानी को बांध दिया। वैद्य ने कहा कि मैंने तो, मेरा ये जो आपको जो जड़ी बूटियां खिलाई जा रही, सबसे उत्तम औषधि दी जा रही है, ये बहते दरिया को बांध सकती है, लेकिन सिकंदर को, आपके राजा को, आपके शासक को मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि इसको ऊपर वाले ने ले लिया, क्योंकि इसको मृत्यु ने ही ले लिया, और जिसको मृत्यु ले ले उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, हम मृत्यु से परे नहीं, इसी को समझना है। आप कितने भी प्रयास कर लें, आप कितना भी यहां जोड़ लें, मृत्यु से आप नहीं बच सकते, मृत्यु से आप बच नहीं सकते। मृत्यु से बचना है तो सत्य को जानना है, सत्य का अनुभव करना है। मृत्यु से बचना है तो आत्मज्ञान ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। आप कितने भी प्रयास कर लें, शरीर को रख लें, यही बात यहाँ समझाई गई, यही सार यहाँ समझाया गया है। जीवन का यही सार यहाँ समझाया गया है कि मृत्यु से बड़ा कुछ भी नहीं। ये ऐसी चीज है जो होना ही होना है। तो क्या मृत्यु को जीता नहीं जा सकता? क्या हम मृत्यु से परे नहीं जा सकते? हम जा सकते हैं। आप मृत्यु के परे हो सकते हैं, मृत्यु को पार कर सकते हैं, आप काल को जीत सकते हैं, आप काल को जीत सकते हैं यदि आप चाहें तो। और इसके लिए प्रयास करना होगा, इसके लिए योग रास्ता है, आध्यात्म रास्ता है जो आपको इससे पार कर सकता है, इस मृत्यु के डर से पार कर सकता है। सिकंदर, ये इसलिए बताया गया कि दुनिया में कुछ भी इकट्ठा कर लो, कितनी भी सुरक्षा इकट्ठी कर लो, तुम्हारे साथ हजारों की, आज के ज़माने की हजारों की फोर्स क्यों ना हो, बड़े से बड़े विमान हो, फोर्स हो, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मृत्यु से। और सबसे दुखदाई मृत्यु है मनुष्य की, वो मृत्यु से ही परे जाना चाहता है, सारे प्रयास इसीलिए करता है। मृत्यु से परे जीवन जिया जा सकता है, इसके लिए आत्मज्ञान ही मार्ग है, सत्य ही मार्ग है। तो मृत्यु से परे हो जाओ, कालातीत हो जाओ, काल को जीत लो, जीवन में सत्य को लाओ। यही उपाय है परे हो जाने का, यही उपाय है सत्य को पा लेने का। तो याद रखिए, इस दोहे में आस पास जोधा खड़े सबही बजावत गाल, सब बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, आसपास जितने भी जोधा खड़े सब बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आसपास जोधा खड़े सबही बजावत गाल, लेकिन मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। इस मृत्यु से कोई नहीं बचा। इसलिए संतों ने तो एक और बात कही, संत कबीर ने ही कहा, संत कबीर की ही ये शायद बात है, शायद नहीं, संत कबीर की ही बात है, जिसमें संत कबीर कह रहे हैं, हमारे संत कह रहे हैं, संत कबीर कह रहे हैं, कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधा जंजीर। उसमें वे ये कहते हैं
सबके सब मारे जाते हैं। वो एक दोहा है, शायद मैं अभी उसको याद नहीं कर पा रहा। उस दोहे में संत कबीर ये कह रहे हैं कि कोई नहीं बचता यहाँ से, एक बस ये होता है कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधा जंजीर, आया है सो जाएगा। याद आ गया, राजा रंक फकीर, आया है, जो आया है वो जाएगा, बच नहीं सकता, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, या फिर संत ही क्यों ना हो, फकीर का मतलब संत, आया है सो जाएगा। अगर आया है इस धरती पर तो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जंजीर। लेकिन कोई क्या होता है, सिंहासन, सिंहासन एक तो ऐसा होता है जो सिंहासन पर चढ़कर जाता है, और एक ऐसा होता है जो जंजीरों में जकड़ कर जाता है। वो कहा जाता है ना, यम की फांस, यम की फांस है। तो यम की फांस वो जाते हैं जो बाहर की सुरक्षा पर निर्भर है, और जो आत्मज्ञानी हैं, जिनने आत्मा को जान लिया, अब भी संत वेश में हो सकते हैं, वो गृहस्थ भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान का इससे कोई संबंध नहीं कि तुम क्या हो। भगवान का तो भक्ति से संबंध है, भगवान का सत्य से संबंध है। राम गृहस्थ थे, कृष्ण गृहस्थ थे, जनक गृहस्थ थे। तो यहाँ गृहस्थ और सन्यास का फर्क नहीं, सन्यास फर्क है तो भक्ति का, फर्क है तो उसको खोजने का, उसको जानने का, उस सत्य को पा लेने का। तो ये आप पर निर्भर है कि आप मृत्यु में ही समा जाना चाहते हैं, मृत्यु तक ही जीवन जीना चाहते हैं, या मृत्यु के परे भी जाना चाहते हैं। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल से सब्सक्राइब भी करें, और अगर जुड़ सकते हैं तो ज़रूर जुड़ना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।